वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग अच्छे होंगे। मेरे पास कुछ मेरे भाई लोगों के कमेंट आ रहे थे कि यूपीएसआई की तैयारी मैंने कैसे की थी, मैं उसकी स्ट्रेटजी के लिए एक वीडियो लाऊं। तो मैं आप लोगों को बताना चाहूँगी, मेरे यूपीएसआई में 143 क्वेश्चन ठीक थे, प्लस एक रिमूव हो गया था जीके में, तो मेरे 144 क्वेश्चन ठीक हो गए थे। उसके लिए मैं सबसे पहले आपको बताऊँ, उसमें 4 पार्ट होते हैं: हिंदी, जीके, मैथ और रीजनिंग। ये 4 40-40 क्वेश्चन के होते हैं और सबके 100 मार्क्स होते हैं, यानी 160 क्वेश्चन आते हैं 400 मार्क्स के। तो सबसे पहले तो आपको ये 3 मेजर सब्जेक्ट पकड़ लेने हैं, जैसे हिंदी, रीजनिंग और मैथ। इसमें आपको ज़्यादा से ज़्यादा स्कोर करने की कोशिश करनी है, क्योंकि जीएस तो आप कितनी ही पढ़ लो, आप 30+ नहीं कर सकते। 30 से भी 32, 33 तक पहुंच जाओगे, इससे ज़्यादा नहीं कर पाओगे। लेकिन हिंदी में आप 40 में से 40, मैथ में 40 में से 38, रीजनिंग में 40 में से 40 ला सकते हो। तो इसके लिए आपको ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी इन 3 सब्जेक्ट को पकड़ के। सबसे पहले मैं बात करती हूँ हिंदी। तो हिंदी के लिए आपको एक बुक फॉलो करनी है, जिसका नाम जो है राजपाल सिंह की। मैं आपको दिखाती हूँ, ये राजपाल सिंह की ये वाली बुक मार्केट में आपको मिल जाएगी। इसका प्राइस भी मैं आपको बता देती हूँ। ये लगभग मुझे 280 रुपये की पड़ी थी, तो आप ये ले लेना। ये हर कंपटीशन में आपको काम आएगी। हिंदी जिस सब्जेक्ट जिस भी एग्ज़ाम में हिंदी आती है, उसके लिए ये ज़रूर काम आएगी, तो आप ये वाली ले लेना, ठीक है। और हिंदी में सिर्फ इससे ही काम नहीं चलेगा, उसके बाद साथ साथ आपको अपने नोट्स बनाने होंगे। अपने नोट्स बनाना इसमें से देख देख के, और फिर आप उन नोट्स को रिवाइज़ करते रहना। और हिंदी के लिए इतना काफ़ी है। फिर हम आते हैं मैथ पे। मैं जीएस में सबसे लास्ट में आऊँगी। मैथ में आते हैं। मैथ मैंने गगन प्रताप सर से पढ़ी थी, क्योंकि मैंने शुरू से ही उनसे पढ़ी थी, तो मैंने फिर उन्हीं से शुरू किया था। और जिसको मैथ बिल्कुल नहीं आती है, बेसिक भी नहीं आता है, तो वो सबसे पहले एक राहुल सर हैं यूट्यूब पे, उनसे पढ़ लेना। राहुल सर से, जिसका बेसिक भी ख़राब है तो वो राहुल सर से पढ़ लेगा, वो बेसिक से पढ़ाते हैं, ठीक है। मैथ के बाद अब हम आती है रीजनिंग पे। रीजनिंग के लिए मैंने सिर्फ और सिर्फ संदीप सर को फॉलो किया था, RWA वाले। आप उनसे पढ़ सकते हैं। मेरे रीजनिंग में 37 मार्क्स थे, 37 क्वेश्चन ठीक थे, तो आप उस रीजनिंग के लिए संदीप सर से पढ़िएगा, वो बहुत अच्छा पढ़ाते हैं। अब मैं आती हूँ जीएस पे। तो जीएस को इसमें कई पार्ट में डिवाइड करेंगे। जैसे जीएस में आती है हिस्ट्री, ज्योग्राफी और अदर जीएस, प्लस संविधान आता है, और एक मूल विधि आती है। ये 3 पार्ट में डिवाइड है। तो आपको देखो, अदर जीएस जैसे हिस्ट्री, ज्योग्राफी और स्टैटिक वगैरह है, उसके लिए आपको अंकित भाटी की ये वाली बुक ले लेनी है, येलो। बस यही वाली बुक लेनी है और इसी से पढ़ना है। और कॉन्स्टिट्यूशन के लिए जो संविधान था, वो मैंने खान सर की प्लेलिस्ट पढ़ी है यूट्यूब पे, उससे पढ़ाई की थी। खान सर का संविधान पढ़ाने का तरीका बहुत अच्छा है और आप उससे पढ़ सकते हैं, और उसमें से ही क्वेश्चन आ रहे थे संविधान के, तो आप उनसे पढ़ सकते हैं, खान सर से। और फिर आता है BNS मूल विधि। मूल विधि मैंने विवेक सर पे पढ़ी थी, एग्जामपुर वाले विवेक सर की प्लेलिस्ट पढ़ी है, आप उससे पढ़ सकते हैं। और बस इतनी ही पढ़ाई आपकी काफ़ी है। आपको सबसे ज़्यादा फोकस करना है हिंदी, मैथ और रीजनिंग, इन 3 सब्जेक्ट पे आपको फोकस करना है। लेकिन ऐसा नहीं कि आपको जीएस में नंबर बिल्कुल नहीं करने, क्योंकि जीएस में स्कोर कम करोगे तो नॉर्मलाइजेशन में कम मार्क्स मिलेंगे आपको। तो जीएस के लिए ये 3 चीज़ें फॉलो करनी है, जो मैंने आपको बता दी थी। बस आपको इतना पढ़ना है, और वैकेंसी शायद इस साल आने वाली है, सुनने में आया है, तो आप लोग अभी से तैयारी शुरू कर दीजिए और पढ़ते रहिए। और मैं अब, चूँकि मेरे पे फिज़िकल ज़्यादा होता नहीं है, तो इसलिए मैं कोर्स की जॉब छोड़कर अब मैं टीचिंग की या UPSSI की तैयारी करूँगी। लेकिन मैं आप लोगों को गाइड करती रहूँगी कि आप लोगों को कैसे कैसे क्या पढ़ना है, आप लोग मुझसे पूछ लीजिएगा। लेकिन मैं तैयारी अब टीचिंग की करूँगी या UPSSI की करूँगी। तो बस आप लोगों को इतना ही बताना था कि कोर्स की तरफ से मन बहुत दुखी हो गया है और नहीं करना चाहती हूँ उसकी तैयारी, क्योंकि एक बार ऐसा हो तो भी ठीक, कम से कम बहुत बार हो गया कि मुझ पर नहीं मिल रही हूँ, फिजिकल नहीं हुआ। अब घर वालों ने भी मना कर दिया है कि तुम कोर्स की तैयारी बंद करो और तुम दूसरी तरफ देखो। शायद ये मैं गलत दिशा में जा रही थी कि कोर्स मेरे लिए बनी नहीं है, मैं फिर भी उस दिशा में दौड़ी जा रही हूँ। और क्या पता फिर मुझसे वहाँ जाकर ट्रेनिंग भी ना होती और नौकरी भी नहीं हो पाती, क्योंकि ये पुलिस की नौकरी तो थोड़ा टफ रहती है। तो अब मैं उसकी तैयारी नहीं करूँगी। अब मैंने अपनी दिशा चेंज कर दी है। कहती है ना, पार्थ रथ मोड़ दो, तो मैंने अपना रथ मोड़ दिया है। और अब मैं टीचिंग की और UPSSI की ही तैयारी करूँगी, बस ओनली। और
जो मुझसे टीचिंग और उसकी SSC की तैयारी के लिए जुड़ना चाहते हैं वो जुड़ सकते हैं। मैं आप लोगों को गाइड कर दूँगी। पैट का एग्ज़ाम आने वाला है उसके लिए, ठीक है। बस UPSI के लिए पूछा था तो मैंने वीडियो बना दी, और उसके लिए धन्यवाद थे। और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना जिसको मुझसे हेल्प चाहिए, मदद चाहिए। मैंने बहुत सारे एग्ज़ाम्स निकाले हैं तो मैं आप लोगों को गाइड कर दूँगी, तो आप मेरे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर लेना। थैंक यू।